सलोन में इस बार किसके सर पर सजेगा ताज? कौन बनेगा विधायक? कौन अपनी पार्टी को दिलाएगा जीत? ये सवाल अब सलोन में बरकरार हो गया है। अभी तक ये लग रहा था कि सलोन में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा, क्योंकि फाइट में कोई नहीं था। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया था जिसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी ने विचार किया और सुरेश चंद्र निर्मल को मैदान में उतार दिया। सुरेश चंद्र निर्मल, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके थे, वहां से जीत न मिली तो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और इस बार उम्मीद में रहे कि उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन जब जगदीश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया था तो उनकी हवा भी टाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अंततः कोशिश जारी रही और आखिरकार रिजल्ट सामने है। उम्मीदवारी तो मिल गई, लेकिन अब विधायक बनने में बड़ा पेच है, क्योंकि दल बहादुर कोरी के बेटे अशोक कोरी इस बार मैदान में हैं और बताया जाता है कि बहुत सौम्य स्वभाव उनका है और पिता के देहांत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर उम्मीद जताई है। ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा है कि सलोन से कौन विधायक बनेगा, कौन जीतेगा। सुरेश चंद्र निर्मल लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि ऐसे भी करके विधायक इस बार बन जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कोरी भी मैदान में है। एक नाम तो बताना आपको भूल ही गए, स्वाति सिंह कठेरिया। नाम तो आपने सुना होगा, ये बीएसपी से सलोन में उम्मीदवार हैं, लेकिन इनको अपनी पार्टी का ही नाम नहीं पता था, जिसके बाद ये ट्रोल हुई और चर्चा में आ गई है। ये 3 उम्मीदवार हैं जिन पर जनता को उम्मीद है। वहीं एक प्रत्याशी और हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है अर्जुन पासी। वो भी ताल ठोक रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और अपनी उम्मीद लिए जनता के बीच हैं कि इस बार वो भी विधायक हो जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस सलोन में चतुष्कोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बीएसपी को अगर पीछे थोड़ा छोड़ दें तो आप सोचिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो संभव ही है। सुरेश चंद्र निर्मल भी अपने को कम नहीं आंक रहे हैं, अशोक कोरी भी अपने को कम नहीं आंक रहे हैं, क्योंकि अशोक कोरी के पास भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है और भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। और साथ ही साथ उनके पिता के दिवंगत होने के बाद सहानुभूति वोटर्स भी उनके साथ हैं, यानी अशोक कोरी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, यानी वो विधायक बन सकते हैं। उसके बाद सुरेश चंद्र निर्मल, जो लगातार ताल ठोक रहे हैं, कभी कांग्रेस से तो कभी समाजवादी पार्टी से। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में उनकी कितनी दाल गलती है, क्योंकि एक प्रत्याशी नाराज है जिसको टिकट नहीं दी गई, जिसका नाम है संतराम पासी। क्या संतराम पासी इस बार सुरेश चंद्र निर्मल के साथ वोट मांगेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, या फिर इनका विरोध करेंगे? ये भी सवाल बना हुआ है। ऐसे में सुरेश चंद्र निर्मल के लिए राह आसान नहीं होने वाली है और अशोक कोरी लगातार इसी बात को लेकर बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर अर्जुन पासी की बात करें तो अर्जुन पासी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। वो भी उम्मीदवारी लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि इस बार विधायक बना दो चाचा, इस बार विधायक बना दो। हो सकता है इस बार अगर मैं जीत गया तो विकास कर दूंगा। वैसे जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जनता उन पर भरोसा कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली तो वैसे भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रायबरेली की सलोन विधानसभा में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हर प्रत्याशी मैदान में है और ताल ठोक रहा है। जीत किसकी होगी ये जनता तय करेगी। 27 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो किस्मत का फैसला पेटियों में कैद हो जाएगा और फिर 10 मार्च को खुलेगा। फिर पता लगेगा कि सलोन से विधायक कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।